नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार 10 दिनों से छात्र संगठन के द्वारा सत्याग्रह भी किया जा रहा है, मोमबत्ती जुलूस, कई तरह के प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक अभी जूर नहीं रेंग रही है। उनका अगर बात करेंगे तो एसआईटी हो, सीआईडी हो, लगातार जांच कर रही है। जो पूर्व चेयरमैन है एल ख्यांगते का भी इस्तीफा हुआ, लेकिन कई तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन लगातार जो छात्र छात्रों का प्रदर्शन, उनका कहना है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, उनके साथ कई भी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। लेकिन कह सकते हैं कि दिल्ली की अगर बात करेंगे, दिल्ली से जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुए थे कॉकरोच पार्टी के, अब वो झारखंड में भी दस्तक दस्तक देना शुरुआत कर चुका है। वर्षन अमित जी, अब आप लोग आज पहुंच चुके हैं, क्या तैयारियां हैं? जिस तरह से आपने देखा 6 बजे की बात करें, लगभग 25,000 की संख्या में यहाँ पे लोग जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करते। अब आप लोग किन को समर्थन दे रहे हैं और क्या तैयारियां होंगी? हम लोग झारखंड के छात्रों को समर्थन करने आए हैं। आगे की जो तैयारी है वो आप लोगों ने सुना अभी। छात्र झारखंड के छात्र अगर आवाज देंगे, और आवाज तो दे ही दिए हैं, जी। तो हमारी जो पूरी की पूरी जो समर्थन है झारखंड के छात्रों के साथ है। जहाँ जहाँ पे भी छात्रों के साथ, छात्र युवाओं के साथ गलत व्यवहार सरकार करेगी, अपनी जिम्मेदारी से मुकरेगी, वहाँ वहाँ पे हम लोग खड़े रहेंगे, खड़े मिलेंगे आपको। अभी आप तो 10 दिन से वॉच कर रहे होंगे ना कि क्या हो रहा है। सरकारें लगातार कर रही है कि हम एसआईटी से जांच करवा रहे हैं, सीआईडी जांच करें, लेकिन अब छात्रों का कहना है कि नहीं, हमें सीबीआई का जांच, मैंने सीबीआई इसको लेकर टेकल करे, तब हम लोग मानने को तैयार है। देखिए, जो छात्रों की जो भी मांगे हैं उनको सरकार को माननी चाहिए। सरकार किसके लिए जिम्मेदार है? सरकार अपने लोगों के लिए जिम्मेदार है, झारखंड के लोगों के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए जो जिम्मेदारी जो सरकार की है, वो उनको तो तुरंत चाहिए था कि अभी आज मान लीजिए जो भी दिन है, 25 तारीख से आज तक जो आंदोलन चला, इससे पहले ही उनको आना चाहिए था और अपने जो लोग हैं, अपने जो बच्चे हैं, अपने जो हम लोग जो छात्र हैं, युवा हैं, उनको गला लगा लेना चाहिए कि अरे भाई बताओ, तुमको क्या जरूरत है, तुमको क्यों आंदोलन कर रहे हो? लेकिन ऐसा तो ये व्यवहार तो सरकारों में दिखता नहीं है। कोई भी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, सरकार का जो एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड कोई भी अगर आपको बैठा दिया जाए तो सरकार का एटीट्यूड बदल जाता है। तो वो जो सरकार का जो एटीट्यूड है, उसको बदलने के लिए सीजेपी का जन्म हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लोगों का मुख्य मुद्दा है। वही कर रहा हूँ, अगर झारखंड अभी 26 साल के हुए हैं, लेकिन ये 14वां जेपीएससी है। लगातार जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, पेपर लीक मामले, कई स्कैम, कई भ्रष्टाचार, और अभी 9 परीक्षाएं को रोकी गई है। लेकिन छात्र छात्राओं का ना कि जैसे आंदोलन खत्म होगा, सरकार उनको फिर से कंटिन्यू कर देगी। उनका कहना है कि जितने भी परीक्षा सबको फिर से जांच कराए, ताकि छात्र छात्राओं को जो कर सकते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाए, वो न्याय मिले। एकदम छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। जो भी छात्र, जो उनकी जो मांगे हैं, जैसे आज आपको भी पता होगा कि झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई है आज तक, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, सरकार में सभी लोग रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार में निर्दलीय भी रहे हैं। यहाँ के झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री निर्दलीय भी रहे हैं। यहाँ पे सब लोग सरकार का सहभागी रहा है, उनके साथ जुड़ा हुआ रहा है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, जेएमएम हो, कोई भी हो, सभी लोग सरकार के अंग रहे हैं और उनके सरकार में भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए जो लड़ाई है हम लोगों का, वो लड़ाई, मुख्य जो लड़ाई है वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई। जो व्यवस्था में जो एक तो मतलब ऐसा कुछ बैठ गया है कि लोग को लगता है अरे 25 लाख 50 लाख से लोग बता रहे थे, और हम भी तो झारखंड के ही हैं, हमको भी उधर तो पता है। मैं भी यहाँ का छात्र संगठन रहा कल हूँ। से दिखेगा ना आप लोगों का भी यहाँ अरे पे? क्यों नहीं दिखेगा? हमारा पूरी तरीके से नैतिक समर्थन है। छात्र चूंकि बोले हैं कि हम लोगों को नैतिक समर्थन की आवश्यकता है, हम लोगों ने नैतिक समर्थन दिया। जब छात्र बोल देंगे कि नहीं आप आइए, अभिजीत भाई आइए, आशुतोष जी आए, और भी लोग जो भी हमारे साथ हैं, सभी लोग आपको यहाँ दिखेंगे। छात्र आज आवाज लगा दें कि नहीं, हमको आपकी मांग है, हम आपको आना पड़ेगा झारखंड। झारखंड कोई बंगाल और पाकिस्तान में नहीं है। झारखंड भारत में, और भारत के लिए लड़ाई है। आज मान लीजिए कि जो नीट की परीक्षा हुई, क्या केवल एक स्टेट के लिए हुई क्या? वो झारखंड के भी छात्र उसमें शामिल हुए, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ। तो सरकार को जिम्मेदार बनाना महत्वपूर्ण है। हम लोग सरकार को जिम्मेदारी, उनकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को उनको एहसास दिलाएंगे और फिर उनको जिम्मेदार बनाएंगे। अगर वो जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो फिर आप देखे हैं जंतर मंतर को, सरकार जगाने का काम झुकेगी। करेंगे। हाँ, झुकेगी, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आप कैसे देख रहे हैं ये जो आंदोलन को, जो लगातार 10 दिनों से लगातार सड़क पे है, कोई सत्याग्रह कर रहे हैं, कोई अब आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, इसको आप कैसे देख रहे देखिए, कई दिनों से हम लोगों की नज़र थी इसके ऊपर में, हम लोग देख रहे थे। अभिजीत भाई से बात हो रही थी, आशुतोष जी से बात हो रही थी, उन लोगों का भी क्लोज़ वॉच वो लोग कर रहे थे, और उनका भी मानना था कि जिस तरह से दिल्ली में जो प्रोटेस्ट था, वो अंतिम पायदान तक पहुँचा, और जो
जो मकसद था छात्रों का, वो मकसद को अचीव किया गया। तो वैसे ही दीप्ति जी आज भी ये भी चाहते हैं कि झारखंड में भी जो मकसद है, जेपीएससी का जो पुनर्गठन की मांग है, और जेपीएससी में जो फिर से एग्जाम, कुछ छात्र कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम होना चाहिए, ये वाला जो एग्जाम हुआ है उसको रद्द कर देना चाहिए। कुछ छात्र बोल रहे हैं कि सीबीआई की मांग है, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, या फिर एक जो बेहतर जो प्रक्रिया हो, जो बेहतर व्यवस्था ये हो, उसके लिए जो है सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। लोगों को ये भी कहना है, देखिए अगर टीडीवेल कंपनी है जो यूपी की है, उसने कई तरह के कह सकते हैं यहाँ पे सबूत भी पेश किया है उस एजेंसी के द्वारा। कह सकता है अभय तिवारी, अक्षय तिवारी ने अपने घरों को परिवार में नौकरी बांटने का काम किया है। तो इन चीजों को लेकर सरकार को मालूम भी है, सरकार जांच भी कर रही है। तो छात्रों को यही कहना है कि आखिर आपको सब पता है, फिर आखिर निरस्त क्यों नहीं कर देते पीटी परीक्षा को लेकर? सरकार जो है छात्रों की रीढ़ की हड्डी को देखना चाह रही है, वो चेक करती है कि आखिर इन छात्रों की रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत है। वो जब तक चेक नहीं कर लेगी, जब तक उनको लगेगा नहीं इनकी रीढ़ की हड्डी जो है मेरे सरकार की रीढ़ की हड्डी से कमजोर है, मजबूत है, तब तक वो झुकेगी नहीं। आप देखिएगा, अभी चेक किया जाएगा। अभी देखिए कोई भी, अभी कई बहनों ने कहा कि हमें यहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री आवास यहाँ से कितना दूर है? मुख्यमंत्री आवास यहाँ से मुश्किल से जो 1.5 किलोमीटर के ये पे है। मुख्यमंत्री आवास है, विधानसभा अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, और भी कई मंत्री अगर देख ले तो सब है। कई जो है आईएएस यहाँ के जो डीसी आवास है, डीसी आवास भी यहीं पे, क्या उनको दिख नहीं रहा? उनकी आंखें फूट गई हैं कि आखिर इतने छात्र यहाँ पे जो है इस बारिश के मौसम में, यहाँ पे अगर अभी जो है बारिश आ जाए और किसी को जो है बाथरूम टॉयलेट यूज करना, वो कहाँ जाएंगे? ये शर्म, बहुत ही शर्मनाक है ये। बाकी मुद्दे तो छोड़ दीजिए। कहना है जो छात्र है कि हमने लगातार परमिशन मांगने का काम किया, चंपई सोरेन ने फोन किया, बाबूलाल मरांडी ने फोन किया, डीसी यहाँ पे इजाजत नहीं दे रही हमें। अगर ये देखिए, किसी के, झारखंड किसी के बाप की नहीं है, ठीक है, सबकी है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। तो कोई अगर परमिशन नहीं है तो कोई आके रोक ले, उसके बाद हम जो है सरकार को दिखा देंगे कि छात्रों की जो ताकत है वो क्या है, छात्र का जो पावर है वो क्या होता है। आप लोग अब तैयार है ना छात्रों के साथ? तैयार है ना एकदम दस्तक देने के लिए? आज दीपके जी के जुड़ने का यही मकसद था कि ये जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, उनका जो आंदोलन है उसको धार दिया जाए, उनको मजबूती दिया जाए, जहाँ पे ये लैग कर रहे हैं उनको एक नई दिशा दी जाए, ताकि सरकारों को यह समझ में आए कि जो यहाँ की जनता है, यहाँ के जो छात्र हैं वो सर्वोपरि हैं। इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सर्वोपरि है। पहले ये लोग जो है अपनी सुविधाएं पहले इंश्योर करते हैं, उसके बाद जो है बाकी सबों की। तो इनको पहले ये मैसेज चला जाना चाहिए कि पहले छात्रों को जो व्यवस्था देनी पड़ेगी, छात्रों की नौकरी की व्यवस्था देनी पड़ेगी, छात्रों को जो शिक्षा की व्यवस्था देनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो इनको ईंट से ईंट जो है बजा दिया जाएगा सरकार को। आप युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को, जो जेएसएससी का चल रहा है, जेपीएससी का जो आंदोलन चल रहा है? ये जैसे ना बात है ना, कोई भी एग्जाम हो सब में कमीशन, सब में लूट होता है। हम 2023 में दिए तो उत्पाद पुलिस का दौर हो गया, एक्सीडेंट मार रहे हैं, अब फिर बैठे मामले को लगातार प्रदर्शन हो रही है, सत्याग्रह लोगों के द्वारा किया जा रहा है। क्या उम्मीदें हैं सरकार से आप लोगों की? 100%। सरकार हमारे से बड़ा नहीं है, सरकार हम बनाते हैं, गिरा भी सकते हैं। पब्लिक से बड़ा थोड़ी सरकार है, सरकार बनाने जानते गिरा भी सकते हैं। उम्मीद तो प्रदर्शन के हिसाब से हो रहा है। प्रदर्शन में सरकार को तो हमारा बात सुनना चाहिए, का है कि आने वाली युवा है जो वही सरकार बनाएगी, वही सरकार को गिराएगी। इसलिए सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। और यहाँ पे जो जेएमएम की सरकार है, जैसा कि हम लोग जंतर मंतर में देखे, वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार खुल के उभर रही थी। यहाँ पे तो कांग्रेस की पहले से सरकार है। चेहरे वाले कहाँ गए? बिल्कुल, वहाँ तो बीजेपी की सरकार थी ना, सब बोलते थे वहाँ बीजेपी की सरकार है, चलिए मानते हैं सरकार थी। आज यहाँ तो जेएमएम की सरकार, राहुल गांधी बड़े बड़े प्रेस वाले कहाँ गए? सब पॉलिटिशियन। चलिए अगर कॉकरोच पार्टी की बात करें, दस्तक उन्होंने दे दिया, कहा है कि अब हम झारखंड पहुंच चुके हैं, छात्र छात्रों को हमें जितनी उम्मीदें हैं, जितना सहयोग चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन देखना होगा इनकी भागीदारी, इनकी सहभागिता से आंदोलन को कितना धार मिलेगा। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।